जय हिंद फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी। आज क्लास 10th का जो क्वेश्चन बैंक है उसको हम आज से जो वीडियो आएगा चैप्टर वाइज का जो जितना सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा उसको बारीकी से बताया जाएगा। चैप्टर वाइज जो है क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। आज हम पहला चैप्टर जो है वास्तविक संख्या उसका जो है टोटल क्वेश्चन देखने वाले हैं कि वास्तविक संख्या में जितने सारे क्वेश्चन बैंक का जो टारगेट बोर्ड का जो मार्केट में बुक आता है उसी का जो है आज हम हल करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से हल करेंगे और जितना सारा वीडियो आएगा उसको आप ज़रूर देखिएगा। और चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहला चैप्टर है मैथ का वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स। इसमें जितना सारा क्वेश्चन आता है इसमें से लगता है कि 10 या 5 नंबर बिहार बोर्ड अवश्य पूछता है, तो इसको चलिए ध्यान से देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा है यदि भाग एल्गोरिथ्म ए बराबर बी क्यू प्लस आर एवं बी बराबर 4 क्यू बराबर 5 और आर बराबर 1 हो तो ए का मान क्या है। ये जो है विभाजन एल्गोरिथ्म है, भाग का जो एल्गोरिथ्म का जो थ्योरी होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो इतना बराबर होता है। तो हमको इसमें दिया है कि बी बराबर 4 और क्यू बराबर 5 और आर बराबर 1 है, तो हमको बताना है कि ए का मान कितना आएगा। इसको हिंदी में बात करें तो ए को बोला जाता है भाज। ए को बोला जाता है क्या, भाज। तो भाज बराबर होता है भाजक गुना में भागफल और प्लस में शेषफल। ये होता है विभाजन एल्गोरिथ्म। विभाजन एल्गोरिथ्म का जो हिंदी में होता है, भाज को बताते हैं ए से और भाजक को बी से और भागफल को क्यू से और प्लस शेषफल को आर से। तो ये हमारा है विभाजन एल्गोरिथ्म। तो इसमें से हमको बताना है कि ए का मान कितना आएगा। इसमें दिया है बी बराबर क्यू बराबर और आर बराबर, तो रख देते हैं इसमें मान कि बी बराबर है 4, तो बी का मान रखेंगे 4 और क्यू का मान है 5, तो यहाँ गुना हो जाएगा 5 और प्लस में आर का मान कितना है, आर का मान है 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 पच्चे में 20 प्लस में 1 बराबर 21 आ जाएगा, यानी कि ए बराबर जो आएगा कितना आएगा 21 आएगा। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 21। तो बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दो का भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। यदि भाग एल्गोरिथ्म ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 73 क्यू बराबर 34 और आर बराबर 23 हो तो ए का मान हो क्या है। तो बिल्कुल वही टाइप का क्वेश्चन है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। ए बराबर होता है बी क्यू प्लस में आर और बी का मान जो दिया हुआ है 73, बी का मान कितना दिया हुआ है 73 और क्यू का मान कितना है, क्यू का मान है हमारा 34, क्यू का मान कितना है 34 और प्लस आर का मान कितना है 23, आर का जो मान कितना है 23, तो यहाँ पर प्लस करेंगे 23। ये इसको हल करेंगे तो 73 गुना में 34 कर लेते हैं, कितना आएगा 73 गुना में 34, 4 तिया 12 7 चौक 28 और 3 तिया 9, 9 और 28 9 और 28 हो जाएगा 37, 7 21 7 21 21 और 3 24, यानी कि 24 72 आ जाएगा। 24 72 और प्लस में 23, तो इसको जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7 3 10 0, 7 3 10 के 0 बाकी 1 और 4 2 6 6 1 7 और ये हो जाएगा 2, यानी कि 270। तो 270 ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन ए में नहीं है, लेकिन गुना लगता है गलत कर दिए। चलिए गुना फिर से करते हैं। पहले फिर से देख लेते हैं। 73 गुना में 34 और प्लस में आर का मान है 23, आर का जो मान है 23, तो 34 गुना में 73 करेंगे, 34 गुना में 73 ये अगर 4 तिया में 12 बाकी 1 3 तिया 9 और 7 चौक 28 28 और 9 37, अच्छा ही गड़बड़ किए हैं, 37 और 1 38 और 7 21 21 और 7 21 21 और 3 24, यानी कि 24 82, यह आ जाएगा 24 82 और प्लस में 23। जब ये गुना करेंगे जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 3 2 में 5, 3 2 5 और 8 2 10 और 4 1 5 और 2, यानी कि 2505। तो ऑप्शन को देख लेते हैं 2505, 2505 ऑप्शन बी 2505 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, चलिए धुआंधार चलेगा, इस पे बने रहिए इस वीडियो पे और बारीकी से समझते जाइए। 3 का है यदि p बराबर x बराबर है x पर पावर 4 माइनस 2 x पर पावर 3 प्लस 17 x स्क्वायर माइनस 4 x प्लस 30 को
क्यू एक्स बराबर एक्स प्लस 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात है। तो हमको इसमें बताना है कि भागफल का जो घात आएगा वो कितना आएगा। तो इसमें भागा देकर बताना होगा। तो चलिए भागा देकर बताते हैं। ये हो जाएगा एक्स पर पावर 4 माइनस 2x पर पावर 3 प्लस 17x स्क्वायर और माइनस 4x प्लस 30 और इसको भागा देंगे कितना से, x प्लस 2 से। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये देंगे x पर पावर 3 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा x पर पावर 4 और ये प्लस में आ जाएगा 2x पर पावर 3। ये प्लस है तो माइनस और ये भी माइनस, तो ये खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस खत्म। तो ये बचेगा कितना, ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो ये जाएगा माइनस 4x क्यू और प्लस में 17x स्क्वायर। अब इसको जो है x पर पावर 3 लाना है तो हमको कितना से गुना करना पड़ेगा, माइनस 4x स्क्वायर से। तो आ जाएगा माइनस 4x क्यू और ये माइनस 2x पर पावर, यह आ जाएगा 4 दूना में 8x स्क्वायर, इसको प्लस इसको माइनस, ये जब हल करेंगे तो कट जाएगा और ये आ जाएगा कितना 17x स्क्वायर और माइनस 8x स्क्वायर, तो बचेगा कितना 9x स्क्वायर और उतरेगा कितना माइनस 4x। तो हमको जो बताना है भागफल का जो है घात बताना है। तो मैक्सिमम जो घात इसका आएगा कितना आएगा, 3 आएगा। मैक्सिमम घात कितना आएगा, 3 आएगा। और इस साइड जितना आएगा तो उसका जो पावर आएगा वो घटता चला जाएगा। तो मैक्सिमम जो घात है 3 है, तो इसी को बोला जाता है घात। जो जितना घात ज़्यादा होता है सबसे ज़्यादा उसी को बोलते हैं घात। तो भागफल का घात जो आएगा 3 आएगा। कितना आएगा, 3। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं कि 3 कौन सा है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 4 का है, यदि पी एक्स बराबर एक्स पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 को क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात होगा। ये भी वीक टाइप का क्वेश्चन है। तो चलिए इसको भागा देते हैं। एक्स पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 से भागा देकर एक्स स्क्वायर माइनस 2। इसको पूरा बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप से ही बनाना ही बेहतर होगा। तो जितना जल्दी जो है आंसर आ जाएगा उतना ही बहुत ही हमारे लिए फायदेमंद होगा। तो चलिए इसको जल्दी से आंसर लाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग देंगे इसमें, तो ये कितना बार में लगेगा। तो यहाँ से हम एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स पावर 4 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स पावर 4 और ये माइनस एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस से माइनस और ये माइनस से प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, ये 2x स्क्वायर और ये माइनस 5x। तो मैक्सिमम जो घात आएगा, मैक्सिमम घात जो आएगा यही आएगा x पर पावर 2। तो मैक्सिमम घात हमारा यही होगा। तो भागफल का जो घात आएगा 2 आएगा। तो इसको ज़्यादा हल करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका जो घात आएगा 2 आएगा। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं कि 2 कौन सा है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा आंसर, बिल्कुल सही आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 का। 5 का क्वेश्चन दिया हुआ है। 5 का क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। शांत कहने का मतलब ये हुआ कि किसका दशमलव प्रसार अगर निकालेंगे तो उसका जो दशमलव प्रसार शांत होगा। तो हमको थ्योरी पता होना चाहिए कि यदि हर में, यदि कहाँ हर में या तो 2 गुना 5 के गुणनखंड या 2 का गुणनखंड या 5 का गुणनखंड होता है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। और इसके अलावा अगर अन्य संख्या आ जाता है तो वो दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत होता है। तो उसको हर में देखना है। तो चलिए देखते हैं। ये हर में गुणनखंड कितना है, 3 पर पावर 2, यानी कि 2 के अलावा क्या आ गया, 3 आ गया। तो इसका दशमलव प्रसार जो होगा अशांत होगा। तो ये तो नहीं होगा। ये भी देखिए यहाँ 2 और 5 के अलावा क्या है, 7 है। तो 7 अन्य संख्या आ गया है तो ये भी इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। अब यहाँ पर भी जो दिया हुआ है 2 के अलावा 3 दिया हुआ है तो इसका भी दशमलव प्रसार अशांत आएगा। और डी में जो दिया हुआ है 2 है और 5 का गुणनखंड है। तो 2 और 5 का जब गुणनखंड होता है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। शांत दशमलव प्रसार ऑप्शन डी, यानी कि ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 6 का क्वेश्चन है, p बटा 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में इतना को लिखा जा सकता है। मतलब कि इसके रूप में हमको इतना को लिखना है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं 0.505। इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है तो इसको लिखेंगे बराबर, ये हो जाएगा 505 और बटा में हो जाएगा, ये दशमलव हटेगा तो 1 और उसके बाद कितना अंक है, 3 अंक। तो 3 गो हो जाएगा 0, 1 2 और 3 0। तो इसको चलिए कर लेते हैं।
ये हो जाएगा क्या 505 और बटा में कितना हो जाएगा ये हो जाएगा, इसको काट लेते हैं पहले 2 से, ये कट जाएगा कितना से 5 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा हमारा हो जाएगा 2 पच्चे में 10 और 0 0 और ये हो जाएगा 5 इकाई पच्चे 0 5 इकाई पच्चे, यानी कि 101 बटा में 200। फिर हम इसको लिख सकते हैं 101 बटा में 2 गुना में 10 पर पावर 2, 2 गुना में 10 पर पावर 2, यानी कि 101 बटा में 2 पर पावर 1 गुना, कुछ नहीं पावर तो कितना है 1 है, और इस पे लिख देंगे 10 पर पावर 2, यानी कि 10 पे पावर 2 यानी कि हो जाएगा, और गुना में 2 करेंगे तो 200। तो ये निकल गया p बटा 2n पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में बन गया। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं कौन सा है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल बराबर है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर आया है। तो चलिए 6 का क्वेश्चन, 6 का आंसर हो जाएगा बी। 7 का क्वेश्चन है, यदि p 3 पर पावर n के रूप का हो और q 6 पर पावर n गुना 5 पर पावर m का रूप का हो तथा mn कोई ऋणात्मक पूर्णांक है तो भिन्न p बटा q का दशमलव प्रसार कैसा होगा। यानी कि p का मान जो दिया हुआ है 3 पर पावर n के रूप में, p का मान जो दिया हुआ है 3 के पावर n के रूप में, और q का मान जो है, अच्छा p का मान जो है, p का मान जो है कितना है, p है 3 पर पावर n के रूप का हो और q जो है इतना का रूप का हो, तो ये हो जाएगा ऊपर में p, तो p कितना है 3 पर पावर n और q कितना है 6 पर पावर n गुना 5 पर पावर m है। तो हमको बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। तो यहां से कट जाएगा 3 इकाई, ये हो जाएगा 3 इकाई 3, 3 इकाई 3 और ये 3 दूना में 6, तो ऊपर में बचेगा 1 पर पावर n बटा में 6 पर पावर n गुना 5 पावर n, 6 को तो काट दिए हैं तो यहाँ बचेगा 2 पर पावर n, यानी कि 2 और 5 का गुणनखंड आया है, 2 और 5 का गुणनखंड के रूप का होता है तो होता है क्या, शांत होता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, शांत। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 8 का जो है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य क्या है। प्रथम 10 विषम संख्याओं का जो हमको बताना है माध्य क्या होगा। तो प्रथम 10 विषम संख्या कौन होता है, प्रथम विषम संख्या जो होता है 1, और उसके बाद होता है 3, उसके बाद क्या होता है 5, उसके बाद क्या होता है 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11, 11 के बाद आ जाता है क्या 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17 और 17 के बाद 19। तो ये हमारा प्रथम रहा 10 विषम संख्या। विषम संख्या उसे बोलते हैं जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं कटता है, 2 से बोलते हैं विषम संख्या। तो विषम संख्या, प्रथम विषम संख्या हमारा ये रह गया। तो इसमें से हमको बताना है कि इसका माध्य जो आएगा कितना आएगा। तो माध्य निकालने का जो ट्रिक होता है वो होता है, यानी कि इधर से हम आधा आधी कर लेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 इधर से और 5 इधर से, दोनों के बीच में जो आ रहा है 2 संख्या, यानी कि सम आ रहा है। 10 अंक है तो 10 है एक सम संख्या, तो सम संख्या होता है तो बीच वाला का दोनों का योग का औसत जो होता है माध्य होता है। तो बीच में जो है 9 और 11 का जो औसत आएगा उसको हम बोलेंगे माध्य, यानी कि 9 और प्लस में 11 और बटा में 2, ये औसत हो गया, और इसका औसत जो आएगा माध्य होगा। तो इसको जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा, 9 प्लस में 11 बराबर 20 और बटा में 2, तो इसको 2 से काट देंगे तो 10, यानी कि माध्य जो आएगा हमारा 10 आ जाएगा। माध्य बराबर कितना आ जाएगा, प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य जो आएगा 10 आ जाएगा। तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं, ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 9 का है कि अंडर रूट 64 बटा में 81 प्लस अंडर रूट 16 बटा में 9 है, तो इसको हमको बताना है कि कौन सा संख्या है। तो बिल्कुल ही आसान है और बिल्कुल ही VVI क्वेश्चन है ये, ऐसा क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम हॉल में जरूर देखने को मिलेगा। तो इसको बढ़िया से ध्यान से समझना है कि ये कौन सा संख्या है। तो 64 का जो वर्गमूल होता है, रूट का अंदर हो गया मतलब कि इसका वर्गमूल निकलना चाहिए, अगर वर्गमूल निकल जाता है तो परिमेय संख्या हो गया, अगर वर्गमूल नहीं निकलता है तो जो हो गया है अपरिमेय संख्या हो गया। जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है वो रूट के अंदर होता है तो उसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या, और जिसका जो है पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है तो उसे बोलते हैं परिमेय संख्या। तो चलिए इसका 64 का जो वर्गमूल होता है 8 हो जाता है, 64 का वर्गमूल 8 हो गया, इसलिए इसे रूट से बाहर कर देंगे। और 81 का जो वर्गमूल होता है 9 होता है, 9 गुना 9 करेंगे तो 81 आएगा, तो 8 गुना 8 करेंगे तो 64, और प्लस में 16 का जो वर्गमूल आएगा 4 आएगा, यानी कि 4 गुना 4 करेंगे तो 16, और 9 का जो वर्गमूल आएगा 3 आएगा, 3 तिया में 9 होता है,
तो ये हो गया एक, इसको सॉल्व करेंगे तो एक आएगा एक परिमेय संख्या, क्योंकि ये रूट के अंदर बचा नहीं, सब रूट के अंदर से जो हो गया बाहर हो गया, तो बाहर हो गया तो इसे बोलेंगे कौन सा संख्या, परिमेय संख्या। तो इसमें से ऑप्शन कौन हमारा हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर परिमेय संख्या हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं और ध्यान से समझते हैं। अगला क्वेश्चन 10 का है, दो अपरिमेय संख्याओं 3 प्लस अंडर रूट 6 तथा 3 माइनस अंडर रूट 6 का गुणनफल होगा। यानी कि ये जो दिया हुआ है दो संख्या अप्रिमेय संख्या है और इसका गुणनफल करेंगे तो क्या होगा। तो चलिए गुणनफल करते हैं, इसका गुणा कर लेते हैं। 3 प्लस अंडर रूट 5 माइनस, इसको गुणा करेंगे और ये हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 5। इसको जब गुणा करेंगे तो कौन सा संख्या आएगा, तो इसको 3 से गुणा करेंगे, 3 में तो 9 और 3 से ये दोनों में गुणा हो जाएगा, 3 से भी और 5 से भी। 3 गुना अंडर रूट माइनस 5 करेंगे तो माइनस 3 अंडर रूट 5, और जब 5 से करेंगे तो ये प्लस अंडर रूट 5 गुना 3 करेंगे तो कितना आएगा 3 रूट 5, और ये अंडर रूट 5 गुना 5 करेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 5 गुना 5 तो 5 आ जाएगा। ये क्योंकि अंडर रूट 5 गुना अंडर रूट 5 करेंगे तो 25, और 25 का जो वर्गमूल आएगा 5 आ जाएगा। इसको जब हल करेंगे तो माइनस 3 रूट 5 और प्लस 3 रूट 5 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 9 और माइनस 5, तो 9 माइनस 5 कितना आएगा 4। 9 माइनस 5 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं कि हमको बताना है कि इसमें से कौन संख्या है। तो 4 एक है एक परिमेय संख्या, क्योंकि 4 को जो है पी बटा क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं। तो 4 हो गया एक परिमेय संख्या। तो इन दोनों संख्याओं को जब गुणनफल होगा तो जो होगा परिमेय संख्या, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 का क्वेश्चन है, अंडर रूट 10 गुना अंडर रूट 15 है, तो इसको कर लेंगे गुना, रूट में होता है तो गुना हो जाता है, अंडर रूट 10 गुना अंडर रूट 15 तो हो जाएगा 10 गुना में 15, ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट 150। तो इसका जो है 150 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये जो होगा एक अपरिमेय संख्या आएगा। ये कौन सा आएगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जाएगा। तो चलिए इसको ऑप्शन को देख लेते हैं कि अपरिमेय संख्या कहाँ है। ये हमारा हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर, अपरिमेय संख्या, क्योंकि हमारा जो है 150 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। तो चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 का क्वेश्चन है, यदि 156 बराबर 2 पर पावर x गुना में 3 पर पावर y गुना में 13 पर पावर z हो तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर होगा। तो क्वेश्चन जो है घुमा के पूछा गया है, इसको सीधा सीधा है कि 156 का जो है गुणनखंड कर देना है, और गुणनखंड करने पर जब 2 का घात 3 का घात और 13 का जो घात आएगा वही हमारा हो जाएगा x बाई जेड का मान हो जाएगा। तो चलिए 156 का जब गुणनखंड निकालते हैं जल्दी से फटाफट। ये हो जाएगा 156 का गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, इसको तोड़ देंगे क्योंकि ये जितना सारा संख्या लिखा हुआ है 2 3 13 ये अभाज्य संख्या है। तो पहले 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, सदुना में 14 और बच जाएगा 8 दूना में 16, और फिर 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, 3 दूना में 6 और हो जाएगा 9 दूना 18, और ये फिर कितना से लग जाएगा 3 से लग जाएगा, 3 एकम 3 और 3 तिया में 9, और ये 13 एक अभाज्य संख्या है तो 13 अब नहीं लगेगा क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 156 को यहाँ पर हम 156 बराबर लिख सकते हैं कि 2 गुना में 2 और गुना में 3 और गुना में 13। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 है तो 2 पर पावर 2 हो जाएगा, गुना में 3 पर पावर कुछ नहीं तो 1 है, और गुना 13 पर पावर कुछ नहीं तो 13 पर पावर 1 है। तो इसमें से हमको x बाई का मान निकाल लेंगे। x बराबर कितना हो जाएगा, 2 पर पावर है x, तो 2 पर पावर कितना है 2 है, तो x का मान जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, और बाई का पावर है 3 पर, तो 3 का कितना है पावर 1 है, तो बाई बराबर 1, और z पर पावर है 13 पर पावर है z, तो 13 पर पावर कितना आया है 1, तो z का मान भी कितना आएगा 1। तो हमको इसमें से बताना है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होगा। तो जोड़ देंगे सबको, तो x का मान आया है 2, तो 2 प्लस में 1 प्लस में 1, तो ये हमारा जगह x प्लस में वाई प्लस में जेड, तो 2 और 2 1 कितना हो जाएगा 3, 3 1 4, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान जो आएगा 4 आएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए 4। चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन। 13 का क्वेश्चन है, 0.3 पर एकरिंग प्लस में 0.4 पर एकरिंग का सरलतम रूप क्या है। तो इसको चलिए हल कर लेते हैं फटाफट। ये हो जाएगा 0.3 पर एकरिंग प्लस में 0.4 पर एकरिंग, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.3, यानी कि इसको हम 3 लिख सकते हैं, और इस पर कितना अंक पर एकरिंग है 1 अंक पर, तो इसको लिखेंगे 1 9 बटा में हो जाएगा 1 9, और प्लस में ये हो जाएगा 4 बटा में 1 अंक पर दशमलव है तो इस पर भी हो जाएगा 1 9, और 9 9 एलसीएम लेंगे तो ये जाएगा 3 प्लस में 4, तो ये जाएगा 7 बटा में 9। 7 बटा में 9 कौन सा ऑप्शन है,
ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा 7/9। 7/9 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको फटाफट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। तो याद रखिएगा कि विषम पूर्णांक जो होता है, विषम पूर्णांक होता है, विषम पूर्णांक पूछे तो उसमें से हमको +1 कर देना है, और सम पूछेगा तो उसमें से +2 कर देना है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि विषम अगर पूछे तो विषम में 1 कर देना है प्लस, और सम में पूछे तो प्लस कितना कर देना है, 2 कर देना है। तो चलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला फटाफट 15 का क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का मासा बराबर 25 और लासा बराबर 50 है तो संख्याओं का गुणनफल होगा। यानी कि हमको मासा बराबर दिया हुआ है 25 और लासा बराबर है 50, तो हमको जो बताना है इसका गुणनफल कितना आएगा। तो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है मासा गुना में लासा। एक फार्मूला आपको याद रखना होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है बराबर मासा और गुना में लासा, मासा गुना में लासा। तो दो संख्याओं का गुणनफल जो होगा मासा गुना में लासा, तो मासा कितना दिया हुआ है 25 और लासा जो दिया हुआ है 50। तो इसको जब गुना करेंगे तो दो संख्याओं का जो आएगा गुणनफल आ जाएगा। तो 25 गुना में 50 करेंगे तो कितना जाएगा, 25 पचे 25 से, 25 पचे 25 से आ जाएगा, और इस पे 1 0, यानी कि 1250 आ जाएगा। दो संख्याओं का जो गुणनफल आएगा 1250 आ जाएगा। तो यानी कि जिसका मासा 25 और लासा 50 है तो उसका दो संख्याओं का गुणनफल जो आएगा 1250 आएगा। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1250। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल 15 का सही हो गया है। 16 का क्वेश्चन है, दो लगातार विषम संख्याओं का मासा होता है, यानी कि दो लगातार विषम संख्या है उसका जो मासा आएगा कितना आएगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। विषम संख्या पहला होता है, मान लीजिए कि विषम संख्या एक है 5, और 5 के बाद कौन सा आता है विषम संख्या, 5 के बाद आता है 7। तो इसका मासा कितना आएगा, तो इसका जो मासा आएगा, यानी कि 5 को हम लिख सकते हैं 5 गुना में 1, और 7 को लिख सकते हैं 7 गुना में 1। तो इसमें जो मासा आएगा यानी कि HCF, मासा का बोला जाता है HCF। तो HCF जो आएगा दोनों में 1 कॉमन आ रहा है, तो मासा जो आएगा 1 आएगा। तो आपको याद रखना होगा कि विषम संख्याओं का लगातार जो दो विषम संख्याओं का मासा आएगा वो 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि दो लगातार विषम संख्याओं का जो मासा आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन चलिए फटाफट देखते हैं। 17 का, यदि भाग एल्गोरिथ्म ए बराबर BQ प्लस आर में बी बराबर 61 है और क्यू बराबर 27 है तो आर बराबर 32 है, तो हमको बताना है कि ए का मान कितना आएगा। तो इसको भी हम चलिए हल कर लेते हैं। ए बराबर होता है BQ प्लस में आर। बी का मान दिया हुआ है 61 और क्यू का मान है 27 और आर का मान है 32। तो चलिए इसको फटाफट सोल्व कर लेते हैं। इसको जब गुना करेंगे तो कितना आएगा, चलिए गुना इसको कर लेते हैं। 61 गुना में 27 तो 7 आ जाएगा, और 7 42, और ये हो जाएगा 2 और 2 और 42 44, 44 के 4 बाकी 4, और 6 दूना 12, 12 और 4 16। तो ये आ जाएगा 16, 4 7 प्लस में 32, और इसको जब जोड़ेंगे तो 7 2 9 और 4 3 7 और ये 16, यानी कि 1679। तो 1679 हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1679 ऑप्शन हमारा बिल्कुल ए सही हो जाएगा, 1679। तो चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही हल्का है, इसको समझते चलिए। अगला क्वेश्चन है 18 का, यदि px बराबर x पावर 4 माइनस 2x पावर 3 माइनस x बराबर प्लस 2 को gx बराबर इतना से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात होगा। तो हमको इतना px में gx से भाग देना है, तो भागफल का जो घात आएगा कितना आएगा। तो चलिए फटाफट से इसको भाग करते हैं। इसको जल्दी सा आंसर को बता देते हैं। इसका जो है शॉर्ट तरीका से बनाना बहुत ही जरूरी है, पूरा को सोल्व करने की कोशिश मत कीजिएगा। x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इतना से भाग देना इसमें हमको। तो x पर पावर 4 है तो इसमें कितना से गुना करें कि x पर पावर 4 आ जाए। तो हमको x पर पावर 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना, x पर पावर 4, और यही आ जाएगा मैक्सिमम घात जो आएगा भागफल का 2 ही आएगा, और जितना सारा आगे आएगा वो घटता चला जाएगा। तो मैक्सिमम जो घात आएगा 2 आएगा। इससे आगे आपको आगे हल करने की जरूरत नहीं है। तो इसका जो घात आएगा मैक्सिमम घात होता है जो उसे बोलते हैं घात, तो 2 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा तो
19 का जो 18 का जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2 मैक्सिमम घात जो आएगा 2 आएगा, भागफल का घात कितना आएगा 2 आ जाएगा। अगर कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं फटाफट। 19 का क्वेश्चन है, यदि पी एक्स बराबर एक्स पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 एवं इतना बराबर इतना है तो पी एक्स बटा में एक्स पी एक्स बटा में क्यू एक्स का घात है, यानी कि भाग देकर बताना है कि क्यू एक्स से भाग देना है पी एक्स में। तो चलिए देते हैं 2 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स पावर 4 माइनस एक्स पावर 4 माइनस 5x और ये हो जाएगा प्लस में 6 और इसमें भागा देना हमको इससे। तो एक्स पावर 4 में एक्स माइनस एक्स स्क्वायर में कितना गुना करेंगे कि एक्स पावर 4 आ जाए, तो माइनस से करेंगे, माइनस एक्स पावर 2 से करेंगे तो ये जो आ जाएगा प्लस एक्स पावर 4 आ जाएगा। तो इसको जो है मैक्सिमम घात आएगा 2 ही आएगा, कितना आएगा 2 आएगा, यानी कि इसका जो ऑप्शन है कौन सा हो जाएगा, भागफल का जो घात आएगा मैक्सिमम 2 आएगा। 19 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसको बहुत ही शॉर्ट तरीके से ही सॉल्व करने की आवश्यक है, क्योंकि एग्जाम में जो है ऑब्जेक्टिव टाइप को जितना शॉर्ट तरीके से बनाइएगा उतना ही आपको फायदा करेगा, समय को बचत होगी। तो 19 का सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। 20 का क्वेश्चन है, यदि 140 बराबर है 2 पर पावर एक्स गुना में 5 पर पावर वाई गुना 7 पर पावर जेड हो तो एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर क्या होगा। तो इसमें हमको फिर से वही क्वेश्चन आ गया है। तो 140 का जो है अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, क्योंकि ये जितना सारा दिया हुआ है अभाज्य संख्या दिया हुआ है, और इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो एक्स वाई जेड का मान आ जाएगा। ये 2 से लग जाएगा 7 दूना 14 जीरो और 2 से 35 दूना में 70 और ये कितना से लगेगा, ये हमारा 7 से आ जाएगा, यानी पहले 5 से लगाएंगे, ये आ जाएगा 5 से 7 पच्चे में 35। तो 140 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुना में 2 गुना में 5 गुना में 7 और यहाँ से 2 गुना 2 है तो 2 पर पावर 2 और गुना 5 पर पावर कुछ नहीं तो 1 और 7 पर पावर कुछ नहीं है तो 7 पर पावर 1 हो जाएगा। तो हमसे यहाँ पता चल जाएगा कि x का मान जो आएगा 2 पर पावर 2 है, यानी कि 2 का घात x है तो x का मान जो आएगा 2 आएगा, और y का जो मान आएगा 5 पर पावर 1 है तो y का मान 1 और z का जो मान आएगा 7 पर पावर कितना है 1 तो z का मान भी 1 आएगा। और इसको जब जोड़ेंगे 2 1 और 1 तो कितना आ जाएगा 3 और 1 4, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जो आएगा 4 आएगा। तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। तो 20 का जो आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। 21 का क्वेश्चन है, 0.57 पर रेकरिंग का सरलतम रूप है। तो इसको बहुत ही आसान से बताते हैं कि 57 और जितना जितना संख्या पर रेकरिंग होता है उतना बटा में 9 कर देते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन बनाते हैं का तरीका है, यानी कि जितना पर रेकरिंग रहेगा उसको हम बटा में कितना लिखेंगे उतना गुनो लिखेंगे। तो 2 अंक पर रेकरिंग है तो 2 गुनो लिखेंगे, 1 गुनो और 2 गुनो, और ये कटेगा तो इसको काट भी सकते हैं। अगर ऑप्शन देख लेते हैं कि मिल रहा है कि नहीं, तो इसको काट भी सकते हैं। तो ये कितना से कट जाएगा, ये 29 57 और 33 99 हो जाएगा, यानी कि 19 बटा में 33 हो जाएगा। ये कट के आएगा 19 बटा में 33। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा 19 बटा में 33। तो सरलतम रूप हमको बताना था कि कितना आएगा, तो सरलतम रूप 19 बटा में 33, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा। 22 का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। दो संख्याओं का मासा 15 तथा लासा बराबर इतना है, तो यदि उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना हो कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है, गुणनफल बराबर जो होता है मासा गुना में लासा, मासा गुना में लासा। तो दो संख्या का गुणनफल, तो दो संख्या यानी कि पहला संख्या कितना दिया हुआ है, उसमें से एक संख्या जो है 5 है तो 5 गुना हो जाएगा दूसरा संख्या बराबर मासा कितना दिया हुआ है, मासा है 15 और लासा कितना है 105। तो हमको दूसरा संख्या बताना है, तो दूसरा संख्या बराबर हो जाएगा, तो 5 ने है क्या गुना में बराबर के उस जगह तो भागा में, ये हो जाएगा 15 गुना में 105 और ये भागा में कितना आ जाएगा 5। इसको 5 से काट देंगे तो 5 इकाई 25 और ये हो जाएगा कितना, इसको काट देते हैं गुना करने में आसानी होगा, ये हो जाएगा 2 पच्चे में 10, 2 पच्चे में 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 इकाई 25, यानी कि 21 गुना 15 करेंगे तो कितना आएगा 21, ये हो जाएगा 5 और 1 पंदुना 10, 10 के 0 2 2 1 3, 305। तो 305 हमारा हो जाएगा दूसरा संख्या, ये हो जाएगा 5 और ये 1 पंदुना 10 1 11, यहाँ 11 आएगा, यानी कि 1 और 2 1 3,
यानी कि 315 आ जाएगा। 315 हमारा जो आएगा बिल्कुल सही आंसर आएगा, यानी कि 15 गुना में 21 जो आएगा, 15 गुना में 21 बराबर 315। 315 हमारा जो आएगा दूसरा संख्या। तो दूसरा संख्या 315 कौन सा? चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 22 का क्वेश्चन है, 23 का क्वेश्चन है, इतना के पी बटा क्यू के रूप में क्यू का रूप है। तो हमको इसमें बताना है कि पी बटा क्यू के रूप में क्या आएगा, क्यू का रूप। तो चलिए 0.375 और इसको हम पी बटा क्यू के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 375 और 0.1, तो इसके बाद कितना अंक है, 3 अंक, तो 3 जीरो हो गया। और इसको जो है हमको बताना है कि क्यू का रूप क्या आएगा। तो ये 5 से पहले काट लेते हैं, ये हो जाएगा 2 पच्चे में 10 और 0, और ये हो जाएगा 7 पच्चे में 35 और ये 5 पच्चे में 25, यानी कि 75 बटा में 200। ये फिर 5 से कट जाएगा, 4 पच्चे में 20 0, और ये हो जाएगा 5 इकाई 25 और ये 5 पच्चे 25, और ये फिर कट जाएगा 5 से, ये कट जाएगा कितना, 8 पच्चे में 40 और ये 3 पच्चे में 15, यानी कि 3 बटा में 8। तो 3 बटा में 8 यानी कि 8 को लिख सकते हैं बटा में, लिख सकते हैं 8 को क्या लिख सकते हैं, 3 बटा में 2 गुना 2, 8 को लिख सकते हैं इतना, 3 बटा में हो जाएगा 3 पर पावर कितना हो जाएगा 3, यानी कि क्यू का जो रूप आएगा 2 पर पावर 3 आएगा, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3 आएगा। तो चलिए देखिए ऑप्शन को कितना घुमा के दिया है कि 2 पर पावर 3, इसको गुना में लिख सकते हैं क्या, इसको गुना में लिख सकते हैं 5 पर पावर 0। तो 5 पर पावर 0 का मतलब होता है 1, इसका जो 5 पर पावर 0 का आएगा मान कितना 1, ये हो जाएगा 2 पर पावर 3 और गुना में 1 करेंगे तो 2 पर पावर 3 आएगा। तो क्वेश्चन ऑप्शन में जो है यही दिया हुआ है, 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 0, यानी कि इसका मान जो आएगा 1 आएगा। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आपको एग्जाम में ये सब ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चन जो है घुमा के पूछा जाता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24 का है। 24 का क्वेश्चन है, एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसी संख्या होती है। तो एक परिमेय संख्या मान लीजिए कि 2 है, एक परिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या जैसे मान लीजिए कि √2 है, एक अपरिमेय संख्या, और इसका जब गुणनफल करेंगे तो कौन सी संख्या आएगा, तो 2 गुना में √2 करेंगे तो आएगा 2√2। तो एक कौन संख्या है, तो रूट में तो रहबे ना किया, √2 तो अपरिमेय संख्या है, तो आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के गुणनफल को हम क्या बोलेंगे, ये भी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो याद रखना होगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के गुणनफल जो होता है एक अपरिमेय संख्या ही होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा एक अपरिमेय संख्या। तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। तो चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन 25 का क्वेश्चन है, 6 प्लस √125 माइनस 3 प्लस √5 प्लस 1 माइनस 4√5 है। तो इसको हल कर लेते हैं। 6 प्लस में 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 125 को लिख सकते हैं 5 गुना में 5 गुना में 5, और माइनस हो जाएगा, ये माइनस से करेंगे तो -3, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस √5, और ये हो जाएगा +1, और ये हो जाएगा -4√5। तो ये हो जाएगा 6, और 2 गो में से जोड़ा से बाहर हो जाएगा 5 एगो, तो ये हो जाएगा प्लस, ये 5 आ जाएगा बाहर तो 5, और ये बचेगा अंदर में 5, तो 5√5, ये -3 और माइनस √5, और ये हो जाएगा +1 माइनस 4√5। तो यहाँ से जब हल करेंगे तो 5√5 और माइनस √5, यानी कि माइनस √5 और माइनस √4√5, तो ये एक जात है और एक जात में जुड़ जाएगा। तो इसको हम 6 और -3 और +1 को एक जगह रखेंगे, तो 6 - 3 +1, और ये हो जाएगा +5√5 और माइनस, ये -√5 और -4√5, तो ये आ जाएगा -5√5। ये 4 था, एक हो गया 5, क्योंकि एक जात में जोड़ दिए। तो इसको हल करेंगे तो 6 में से 3 जाएगा तो 3, और 3 प्लस 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 प्लस में 5√5 माइनस 5√5 तो कैंसिल, तो बचेगा कितना 5, 4। तो 4 एक परिमेय संख्या है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर, एक परिमेय संख्या।